हेलो। 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 हाँ जी। आप पवन दास बोल रहे हो जी? हाँ जी बहन जी, पवन दास बोल रहा हूँ। सत्साई जी। सतसाई बहन जी। ये आपका कुछ समाधान पूछना था। बताओ। जैसे ये आप जैसे वीडियो ये वो करो, आपकी देखी थी कल वीडियो जी। यूट्यूब पर जी। हम्म। तो फिर जैसे आप बता रहे हो भी गुरु जी का कोई आदेश नहीं है, जैसे ये शहर शहर में ये नाम केंद्र खोले जा रहे हैं। जी जी जी। तो हमने भी जैसे पता तो था नहीं जी, जैसे यहाँ जींद के पास पढ़ते हैं जी हम। हम्म। तो जैसे जींद से ये नाम दीक्षा ली थी जी, तो फिर ये सही है कि नहीं है, किस पर के है जी, इसका बारे में कुछ। देखो बहन, ऐसा है, अब जो भी फोन आ रहे हैं बस आप जैसे भगत भाइयों के आ रहे हैं, सबकी शंका यही है कि भाई अब जो नाम ले लिया उसका क्या करें, वो सही है या गलत है, इसका जाप करें या ना करें, सबकी यही शंका है। तो दास देखो बहन जी, मैं पिछले 6 साल से परमेश्वर ने दास को इसी सेवा में लगा रखा है, और हम जब से बोल रहे हैं तब से हम यही बोल रहे हैं कि देखो, भगत बेचारा भावुक होता है, भगत बड़ा श्रद्धालु होता है, और ऊपर से ये बंदी छोड़ का ज्ञान इतना अनमोल है कि आत्मा तुरंत नाम लेने के लिए दौड़ेगी। जो अच्छी आत्मा होगी वो ये नहीं देखती कि क्या सही है क्या गलत है, उसको तो नाम चाहिए। तो ठीक है बहन, नाम आप लोगों ने ले लिया, चाहे वो कहाँ से भी लिया हो हाँ, आपने, जैसे ये घर बैठे जैसे ऑनलाइन ये सीडी पर दिया था। ये तो सब बकवाद है बहन जी। देखो बहन जी, वो हाँ। परमात्मा चाहे ऑनलाइन दे या परमात्मा तो कैसे भी दे सकता है, लेकिन ये भक्तों के ना लिए ठीक। नहीं है। ये लोग जिस तरीके से उस मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस सीडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो गुरु का आदेश नहीं है। और भक्ति मार्ग में जब तक गुरु का आदेश नहीं होगा वो काम सफल नहीं होगा। अब हाँ गलती ठीक। आप लोगों की नहीं है। यह संस्था बन रही थी भाई, जैसे हाँ आप तो कह रहे भाई गुरु का कोई आदेश नहीं था, फिर ये सीडीओ से नाम दीक्षा दे रहे हैं जी। जी। अब तो इन लोगों को आदेश नहीं है ना बहन, हम यही तो कह रहे हैं भाई पिछले 6 साल से कि भाई हमें वो आदेश तो बता दो गुरु जी का। गुरु जी ने कौन से सत्संग में ये कहा है, कौन सी पुस्तक में ये लिख के गए हैं कि भाई मैं जेल जा रहा हूं और मेरे जेल जाने के बाद में ये मेरा भाई डीवीडी से नाम दीक्षा दिलाएगा। हाँ, ये जरूर हम आपको दिखा देंगे गुरु जी का वीडियो सत्संग का, कि गुरु जी कह रहे हैं कि इस दास के शरीर छोड़ने के बाद में डीवीडी से नाम दिया जाएगा, और जब तक हूं तब तक मैं ही दूंगा। ठीक है। लेकिन चलो, आपकी गलती नहीं है बहन। अब सीधा सा उपाय यही है, नाम तो परमात्मा का है, इन लोगों को नाम देने का आदेश नहीं है, लेकिन नाम वो परमात्मा का, नाम आपको परमात्मा ने दिया है। भक्ति नहीं छोड़नी, नाम नहीं छोड़ना, उसी विश्वास उसी उमंग के साथ में इस नाम का जाप करो जैसे आप आज तक करते आए हो। बस अगर छोड़ना है तो इन काल के एजेंटों को छोड़ो जो गुरु की आड़ में। दिमाग और तो आज लग तो इनके पास जैसे गए नहीं। हाँ जी, हम तो नाम केंद्र सेंटर पर नहीं गए। हाँ जी। जाना भी नहीं, और ना ही आगे कोई दूसरा नाम लेना, कहीं आप सोचो कि सतनाम ले ना लेंगे ना वो ना कर ठीक है लेंगे। जी, जैसे ये कह रहे थे वही सतनाम वगैरह हाँ ये 4 महीने, जैसे 4 महीने हो गए जी, हमने ये 8 महीने लिया था जी। बहन जी, आप एक बात बताओ, परमात्मा सतनाम देता था आश्रम में, परमात्मा ये देखता था 4 महीने में कि भाई इस भगत की जो प्रथम मंत्र की जो भक्ति वो पूरी हुई कि नहीं हुई, ये भगत मर्यादा में रहा कि नहीं रहा, दूसरे नाम के लायक हुआ कि नहीं हुआ। जैसे गुरुजी कहते हैं कि अगर किसी के पैर में अगर फोड़ा हो गया तो उसको तो दर्द हो रहा है, वो तो कहेगा डॉक्टर साहब लगाओ चीरा, लेकिन डॉक्टर तो ये देखेगा ना कि फोड़ा अभी पका कि नहीं पका। अगर वो कच्चे फोड़े पे अगर वो लगा देगा चीरा तो उसको दिक्कत होगी ना। तो डॉक्टर उसके लिए गोली दवाई देता है, उसको सुखाने की, मवाद को सुखाने की, उसके इंजेक्शन लगाएगा, और जब तक वो फोड़ा चीरा लगाने के लायक नहीं हो जाएगा डॉक्टर उस फोड़े पे चीरा नहीं लगाएगा। अब ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या पता बहन जी आप मर्यादा में हो कि नहीं हो, इनको क्या पता आपने कोई मर्यादा खंड करी कि नहीं करी, इनको क्या पता कि आपके प्रथम नाम की भक्ति अभी मतलब पूरी हुई कि नहीं हुई। इनको तो बस 4 नाम का फिक्स है, चाहे भगत चाहे शराब पियो और वहां जाके बोल दो भगत जी मेरे 4 महीने हो गए, आओ जी ले लो सतनाम। आलू टमाटर बहन जी। ना ना सही बात। तो हम क्यों दोषी बने, ये तो दोषी बनेंगे, ये तो हो गए दोषी, लेकिन हमें तो परमेश्वर ने ज्ञान दिया ना, हम तो सोच समझ कर चलें। फिर सत्संगों की जरूरत क्या थी बहन जी, अगर नाम से अगर जीव अगर पार हो जाएगा फिर सत्संग की जरूरत क्या थी। सत्संग परमात्मा इसलिए सुनाता कि तुम नाम पे टिके रहो, नाम पे तुम विश्वास करो। तो आगे से ध्यान रखो, जब तक गुरुजी जेल से नहीं आ जाते हैं, गुरुजी चाहे सुबह आए चाहे गुरुजी आए 10 साल बाद में,
जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक इसी नाम पे विश्वास के साथ लगे रहो, अपना जो भी काम धंधा वो अपना करो, अपनी जो भी गुरुजी ने आरती पाठ अपना बता रखा ज्योति हवन वो अपना करो। हाँ, ये तो टाइम पर करा हूँ। इसके अलावा किसी को कोई 1 रुपया नहीं देना, ना ज्योति, ना पाठ का, ना दान का, ना तारीखों पे जाना, ना इनके धरने प्रदर्शन रैलियों में जाना, ना इनके किसी सत्संग में जाना, कुछ नहीं। इन्होंने भैया हमारे तुम्हारे से कोई लिंक नहीं है रे, नाम परमात्मा का है, हमारा केवल उनसे लिंक है, जब गुरुजी आएंगे तो हम देखेंगे, इससे पहले तुम तुम्हारे और हम हमारे, बस। ठीक है जी। भाई मालिक भगत जी विश्वास में है बहन जी, इसमें पाखंड में नहीं है परमात्मा। या भाई इन्होंने राजनीति करवा दी, इन्होंने आरक्षणबाजी करवा दी, आपके हरियाणा में थोड़े दिन पहले इन्होंने जाटों को समर्थन दे दिया। भगत जी ये लोग तो मतलब जातिवादी आदमी है, ये भगवान ने दिया आज तक किसी को समर्थन? 1994 से गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं, कितनी बार जाट आंदोलन हुआ, कितनी बार मतलब की वोट पड़े, गुरु जी ने कभी कहा अपने भक्तों को कि भाई तुम जाटों को समर्थन दो, तुम बीजेपी को वोट दो? भगवान अगर राजनीति करवाएगा तो फिर भक्ति कौन करवाएगा? काल करवाएगा क्या? तो बहन जी हमें समझने की जरूरत है, गुरुजी के सत्संग सुनो जितना हो सके उतना। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि नाम चाहे 5 साल बाद ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं भक्के नहीं जा रहा, तुम लोगों से पहले नहीं जाऊंगा, मैं तुम लोगों को सतलोक भेज के जाऊंगा। तो गुरुजी कहते हैं नाम चाहे 2 साल बाद ले लो, लेकिन नाम लेने से पहले ज्ञान को घोट के पी लो, ताकि नाम लेने के बाद अगर तुम्हारे गुरु के प्रति या तुम्हारे गुरु की भक्ति विधि के प्रति अगर किसी ने कोई उंगली उठाई तो तुम्हारे अंदर जरा भी मैल नहीं आना चाहिए। अगर मैल आ गया तो उसी दिन भगवान से दूर हो जाओगे। अब आज क्या हो रहा है, ज्ञान कोई समझ नहीं रहा, ऑनलाइन नाम दीक्षा ले रहे हैं, किसी का कैंसर है, किसी का कुछ है, और फिर कोई भी कुछ उनको बोल देता है, तुरंत वो उस पर वो यकीन कर लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो ये चैनल पे जो ये दिखा रहे हैं जी, जैसे ये भाई मेरी ये ठीक होगी, मेरी ये ठीक होगी, ये आज के उसकी दिखा रहे हैं कि जी जैसे गुरु जी थे जब की दिखा रहे हैं जी। बहन जी आप मेहंदीपुर बालाजी के चले जाओ, वहां भी आपको लाखों मिल जाएंगे। वो बोलेगा बालाजी ने मेरे को बेटा दे दिया, बालाजी ने मेरा कैंसर ठीक कर दिया। तो कैंसर ठीक करने से, बेटा देने से कोई भगवान साबित नहीं होता। ये लाभ तो अपने पिछले जन्मों के संस्कारों के आधार से मिलते हैं, और वर्तमान में भी दे रहा है परमात्मा लाभ, ऐसी बात नहीं है। ये जो लोग बोल रहे हैं इंटरव्यू में, सभी लोग मतलब झूठे नहीं है। लेकिन जैसे आप हो, आपने गुरुजी का नाम लिया, भले आपने उनका ज्ञान नहीं समझा, लेकिन आपको गुरुजी अच्छे लगे, उनके सत्संग अच्छे लगे, आपके भाव बने, तो उसी अनुसार गुरुजी लाभ देता है, ताकि ये भगत भक्ति पे बना रहे, कम से कम देवी देवताओं में तो ना उलझे। तो परमात्मा अपने कोटे से लाभ देता है बहन जी, तो लाभ मिलते हैं भगत को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बिना ज्ञान के वो कब तक रहेगा, वो नाम पे नहीं टिक पाएगा बहन जी। कल को उसको छोटी मोटी कोई दिक्कत आ गई, फिर वो नाम छोड़ देगा, ले भाई मैंने तो नाम लिया था, मेरे तो फिर दिक्कत हो गई। फिर वो कोई कहेगा यार वहां पे जाके झाड़ा लगवा ले, मेहंदीपुर बालाजी चला जा, देख मतलब मेरे रिश्तेदार को भी यही रोग था और वहां जाते ठीक हो गया। तो बिना ज्ञान के वो तुरंत वहां दौड़ पड़ेगा भगवान छोड़ के। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि ज्ञान को घोटो और अच्छे से पियो, इसको आधार बनाओ, इस ज्ञान को। ज्ञान से भक्ति चलेगी, नहीं तो भक्ति नहीं चलेगी। तो इस नाम पे रहो बहन जी, इन सब लोगों को छोड़ो, नहीं तो समय निकलता जा रहा है। अरे एक बात बताओ, जिन लोगों की गलतियों के कारण आज हमारा गुरु जेल में बैठा है, और वो लोग नाम देंगे और वो नाम हमारा काम करेगा? फिर ये तो सोच रहे थे ना सर, ये गुरुजी कोई उल्टा काम करेंगे जो जेल में जाएंगे? नहीं, कोर्ट का काम था भैया, कोर्ट का काम तो करना ही पड़ेगा। जब गुरुजी तारीखों पे जा रहे थे आज से पहले, तो इन लोगों ने 2014 में गुरुजी को तारीखों पे क्यों नहीं जाने दिया? भाई जब गुरुजी यहाँ का नियम नहीं तोड़ता तो तुम कौन होते हो नियम तोड़ने वाले? तुमने गुरुजी को क्यों नहीं जाने दिया? क्यों आश्रम में उनको रोक के रखा तुम लोगों ने? पुलिस का झगड़ा हुआ, भक्तों को गुरुजी का नाम ले दिया कि गुरुजी कोर्ट में नहीं जाना चाहते। गुरुजी कह रहे हैं कि कोई भी पुलिस वाला अंदर ना जाए। भक्तों के हाथों में पेट्रोल बम पकड़ा दिए, बंदूकें पकड़ा दी, लठ पकड़ा दिए, पुलिस वालों के साथ में झगड़वा करवा दिया, 5 आदमी मर गए फालतू में। उन 5 का मुकदमा गुरुजी पे लगा दिया, उसी मुकदमे में गुरुजी उम्र कैद की सजा भोग रहे हैं। तो बताओ बहन जी, किन लोगों के कारण आज भगवान जेल में बैठा है? इन लोगों के कारण। और इन्हीं लोगों के ये फर्जी नामदान केंद्रों से हम लोग जुड़ के सोच रहे हैं कि हमारे को भगवान मिल जाएगा। 7 जन्म में नहीं मिलेगा बहन। लेकिन सच्चाई का पता चल गया तो अपनी अंतरात्मा से आप भी और इसी समय परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके अपने घर पे समय याचना मांगो कि परमात्मा हम तो नादान थे, हमें तो आप अच्छे लगे, आपका ज्ञान अच्छा लगा, आपकी वाणी अच्छी लगी, तो हम आपसे जुड़ गए। आज हमें सच्चाई का मालूम पड़ रहा है, तो परमेश्वर हम तो केवल आपके पीछे रहेंगे, आपके नाम के पीछे लगेंगे। इन लोगों की से हमारा कोई संबंध नहीं है जब तक आप नहीं आ जाते। बस फाइनल। इनको पैसा दे दे कि हमने इनको मुर्गा बना डाला इन लोगों को। सुपात्र को दान दिया जा रहा, हम लोग 6 साल से कुपात्रों को दान दे रहे हैं। वो पैसा राजनीति में लग रहा है, आरक्षणबाजी में लग रहा है, गुंडागर्दी में लग रहा है। बताओ,
तो भक्तों को लाभ कहां से मिलेगा भाई? इसीलिए लोग मर रहे हैं, अकाल मृत्यु हो रही है भक्तों की। 12-12 भगत मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गए 12-12 भगत, जिनके सिर धड़ से दूर हो रहे हैं। वो आप कल वीडियो में सुनी थी, आपकी बता रहे थे भी रोहतक सार नाम लेने आए थे। दुनिया मजाक उड़ा रही है गुरु जी का कि भाई लोग तो कहते हैं ये भगवान है। अब भगवान क्या करेगा भाई? जब भगत ही मर्यादा में नहीं चलेगा तो भगवान क्या करेगा? डॉक्टर तो बहुत अच्छा इलाज कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, मरीज अगर टाइम पे गोली नहीं खाएगा, डॉक्टर ने कह दिया भैया अचार नहीं खाना और वो खाए मतलब कि ठोक ठोक के अचार, तो डॉक्टर की इसमें क्या गलती भाई? तो ये ना तो कोई ढंग से किसी को कोई नियम समझाते, ना इनको ये डीवीडी से ऑनलाइन वगैरह नाम देने का कोई आदेश, तो बहन जी कहां से काम करेगा बताओ? ना जी। तो दास का निवेदन है, ले लिया वो नाम परमात्मा का है, नाम इनके बाप का नहीं है। अब अपना मर्यादा में रह के नाम के पीछे लगे रहो जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं, बाकी ना कहीं जाना ना कहीं आना। हाँ, कोई अच्छा भगत है जो गुरुजी के ज्ञान को समझ रहा है, उनके साथ में अपनी बातचीत चालू रखो, जारी रखो, ताकि अपने भक्ति भाव बने रहें। बाकी गुरुजी के सत्संगों के अलावा भगत का और कोई सारा नहीं है। हाँ, ठीक है बहन। ठीक है। कहाँ से आप? हरियाणा जींद से? हाँ, हरियाणा जींद से। हाँ। ठीक है बहन, हमारी जिम्मेदारी बनती है और भी आसपास में कोई भगत भाई बहन हो, क्योंकि ठीक का समय है बहन। अब आपकी बातों को हर कोई सुनेगा। अब 100 में से 2, 4, 5 तो निकम्मे होते हैं, वो तो गुरुजी कह देंगे तो भी नहीं मानेंगे। बाकी हमारा फर्ज बनता है, अगर आपकी तरह यदि और भी कोई भूल में हो और मौका मिले तो बहन जी हमें उनको भी बताना। अगर कहीं ऐसी कोई बातचीत चल जाए तो हमें उनको भी समझाना है कि भैया हमने तो भगवान के पीछे लगना है ना, हमें तो भगवान पार करेगा, भगवान का भाई थोड़ी पार कर देगा। वो खुद तो पार हो जाओ पहले, खुद तो भगोड़ा बन के घूम रहा है, वो खुद तो आ जाओ पहले सामने। गुरु जी का भगत भगोड़ा बन के घूम रहा है, डूब के मरने की बात है, डूब के मरने की। भगोड़ा बन के वो घूमता है जो गलत होता है। तो बहन जी हम किन भगोड़ों के पीछे हम दौड़ रहे हैं? हम किन भगोड़ों से नाम लेके हम लोग अपना जीवन बर्बाद करने में लगे हुए थे भाई? जिनको खुद को भगवान पे विश्वास नहीं, जो खुद कानून का सामना नहीं कर सका, खुद वो 6 साल से गुरुजी का भाई होके वो पुलिस के आगे छुपता भर रहा है, वो गुरुजी का लड़का वो खुद वो भगोड़ा बन के घूम रहा है, पुलिस के आगे छुपता हुआ भग रहा है, गुरुजी का जवाई वो खुद पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूम रहा है। बहन जी इनके परिवार को, रिश्तेदारों को, मैनेजमेंट को तो गुरु और भगवान पे कोई विश्वास नहीं है, तो ये क्या दूसरों का विश्वास पैदा करेंगे? क्या दूसरों को ये लोग मतलब कि सतलोक भेजने का मार्ग बताएंगे? घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, इनके लिए ये कहावत हो रही है बहन जी। तो हमने ज्ञान को पकड़ना है, ज्ञान समझना भगत जी। परमात्मा कौन है, गुरु कौन है, गुरु कौन होता है, इन्होंने नहीं समझा। इन्होंने तो, किसी ने तो गुरु जी को अपना चाचा मान लिया, किसी ने अपना ताऊ मान लिया, किसी ने अपना बाप मान लिया। गुरु सतगुरु किसी ने नहीं माना। अगर ये सतगुरु मान लेते तो इतना बड़ा धोखा नहीं खाते। ये बातें बहन, ठीक है बहन? ठीक है। हाँ, सत्साई। ये कल आपका जैसे 8:30 से 9:30। कल 8:30 बजे शुरू होगा सार नाम के ऊपर, और फिर परमात्मा दया करेंगे, हो सकता है कल 3 या 4 घंटे चलेंगे बहन लगातार, क्योंकि पूरा परमात्मा कल सार नाम का खुलासा करवा देंगे कि ये जितने भी बड़े बड़े जो लोग अपने आप में जो आंडी पाक रहे हैं ना कि मुझे सार नाम दे दिया गुरुजी ने, मुझे सार नाम दे दिया। तो सार नाम तो जैसे गुरुजी ने दिया ही नहीं है जी। नहीं बहन जी, असली नाम नहीं दिया। सार नाम के नाम पे कुछ मतलब कि दे तो दिया परमात्मा ने परीक्षा लेने के लिए, लेकिन असली नाम नहीं दिया बहन जी। असली नाम के लायक कौन होता है वो कल परमात्मा फेसबुक पे लाइव में खुलासा करवाएंगे कि अभी कहाँ कौन से भ्रम में घूम रहे हो, जो अपने आप को सार नाम लेके बहुत बड़े सूरमा समझ रहे हैं। अभी तो वो प्रथम नाम लेने के लायक भी नहीं हुए। उनके कर्म, उनके कुकर्म, उनका चरित्र दिखाया जाएगा कल। भगवान कोई अंधा थोड़ी है, भगवान कोई पागल नहीं है जो किसी के डर से सार नाम दे देगा। भगवान का विधान क्या है, वो किसको सार नाम देता है, सार नाम लेने के लायक भगत कब बनता है, ये परमात्मा कल पूरा खुलासा करवाएंगे। ये ले लेके रोहतक में डीवीडी से सार नाम और अपने आप को सोच रहे बस हमें तो सतलोक मिल गया। 650 साल पहले भी 64 लाख यही सोच रहे थे, पार हो जाएंगे, सतलोक जाएंगे, गया एक भी। पहले गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, गुरु को भगवान, और भगवान का मना दिया इन्होंने जन्मदिन। अरे भगवान माँ के पेट से आता है क्या भाई? हाँ, जन्मदिन मनाया। तो जन्मदिन तो जीव का मनाया जाता है, जन्मदिन तो उसका मनाया जाता है जो मतलब कि जन्म लेता है। तो बहन जी हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी खुद कबीर जी हैं, तो कबीर जी माँ के पेट से आएगा क्या? बुद्धि कहां भ्रष्ट हो रही है भगत समाज की?
गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। ये वाणी है परमात्मा की। तो गुरु को तो मानुष मान लिया, क्योंकि जन्म तो मानव का होता है, मनुष्य का होता है। बहन जी, यही तो, इसलिए तो परमात्मा बार बार अपने सत्संगों में रोया करते थे कि भैया नाम चाहे 2 साल बाद ले लो, लेकिन पहले इस ज्ञान को समझो कि मैं कह क्या रहा हूं, मैं कौन हूं, मुझे पहचानो। तो बहन जी ये बातें हैं, अब क्या बताएं। अब भाई अभी भी समय है, अगर समझ जाए तो कोई परमात्मा को परमात्मा मान के और नाम पे टिका रहे गुरु जी के आने तक, इन लोगों को छोड़े बस, और कोई इलाज नहीं है बहन जी, कोई इलाज नहीं है। ठीक है बहन, फिर आप जी कल देखना फिर लाइव में, है ना। ठीक। सत्साई भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।